भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स का मौसम स्टार्ट हो चुका है। एंड ऐसे में स्टूडेंट्स, हम सभी को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स में कॉपी कैसे लिखें, यानी कॉपी लिखने का स्मार्ट तरीका क्या है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो को तसल्ली से 5 मिनट से 10 मिनट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के लिए 5 से 10 मिनट निकाल लिया तो आपका सारा मेहनत सार्थक हो जाएगा। आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जितना मेहनत करके की होगी उसका डबल आउटपुट आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा नंबर आपका आने वाला है। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखेंगे ताकि सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा और जितनी चीज़ें आप लिखेंगे वो एग्ज़ामिनर को बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी। इसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम हमारा 15 दिन बच चुका है तो आज से ही हमें लिखने की प्रैक्टिस बना देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से अगर आप कॉपी लिखने लगते हैं तो जो भी गलती आप एग्ज़ाम के दिन करने वाले होते हैं वो 15 दिन में आप उसे सुधार पाते हैं। उन गलतियों को 15 दिन में करके और उन गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिल सकता है। इसलिए एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से आप मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए और पकड़िए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कीजिए और उसे सुधारने का प्रयत्न कीजिए। ये तो था इस वीडियो का ट्रेलर। अब आइए इसकी पिक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि कॉपी को प्रैक्टिकल तरीके से लिखना आपको कैसे है। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि कोशिश करें कि प्रश्न उत्तर को एक क्रम में लिखें। देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, जब कॉपी लिखना प्रारंभ करें तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल बैठा लीजिए स्टूडेंट्स की अगर आपको पूरा का पूरा पेपर आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तब आपको बिल्कुल क्रम के अनुसार लिखना है। अर्थात पहला प्रश्न सबसे पहले करना है, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न, फिर पांचवा प्रश्न। या फिर अगर आप चाहते हैं कि शुरू से अंत तक ना करके अंत से शुरुआत करें और शुरू तक चले आएं, अर्थात पांचवा प्रश्न सबसे पहले, फिर चौथा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर पहला प्रश्न, तो ये एक क्रम हो गया। क्रम के अनुसार चलेंगे तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा आपकी कॉपी, और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो इस समय एग्जामिनर को काफ़ी सहूलियत होगी आपको कॉपी को चेक करने में। और वो अगर एक बार आपकी लिखावट से इम्प्रेस हो गया, आपकी कॉपी के लिखने के तरीके से इम्प्रेस हो गया, तो निश्चित तौर पे आपको ज़बरदस्त नंबर मिलना ही मिलना है। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब यही है कि अगर आपको पूरा का पूरा पेपर आ रहा है तो आप एक क्रम में लिखें। अब चाहे शुरुआत से लेके अंत तक चलें या अंत से लेके शुरुआत तक चलें। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा पेपर नहीं आ रहा है, सपोज दैट आपको पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, तब आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है उसे लिखें और फिर जो नहीं आ रहा है उसे बाद में लिखें। ठीक है, लेकिन अगर पेपर पूरा आ रहा है तो क्रम में लिखने का ही प्रयत्न करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की पहला पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इस चीज़ का इस्तेमाल आप कॉपी लिखते समय ज़रूर करेंगे। इसके लिए दूसरी जो चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले इसको एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्या है दूसरी चीज़ कि कॉपी एकदम सही से लिखें और काट पीट उसमें बिल्कुल ना करें। देखिए साहब, कॉपी लिखते समय मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो काफ़ी शानदार लिखते हैं, और कई स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत ज़्यादा घबरा जाने के कारण वो कॉपी में इस तरीके का कट मार्क लगाने लगते हैं, यानी गलती होती है तो उसको जो है वो 2-3 बार पेन से ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये गलत प्रभाव डालती है एग्जामिनर के ऊपर। ये देखिए, कॉपी, इन दोनों कॉपी को देखने से आपको लगेगा कि किसमें बैड इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये कॉपी को देखने से कितना अच्छा लग रहा है, वहीं अगर ये कॉपी आप देखेंगे तो कितना अजीब लग रहा है पता ना क्या किया गया है इसमें, है ना। तो एग्जामिनर भी सेम इसी माइंडसेट के होते हैं। जब उनको आपकी कॉपी आकर्षित नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि उसमें कई चीज़ें आप कन्फ्यूज़न में हैं, कई चीज़ काट रहे हैं, कई चीज़ इसी तरीके से लिख दे रहे हैं, तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा और फिर आपका नंबर कट सकता है। वहीं अगर आप एक
मतलब नीट और क्लीन के द्वारा आप चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे लिखेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस में एक भी गलती आपकी नहीं होगी, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा और इसका रिजल्ट आपको आपके रिजल्ट में दिख सकता है, आपको बहुत ज़बरदस्त नंबर मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी प्रश्नों का उत्तर लिखें पूरी तरीके से अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद जब लिखें तो उसमें काट पीट बिल्कुल ना करें, है ना। और इस तरीके से तो गूंजना जिसे कहते हैं एकदम ठेठ भाषा में, इसका तो प्रयोग बिल्कुल ना करें, है ना। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के ऊपर बहुत ही गलत इंप्रेशन डालती है, एग्जामिनर नाराज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, साफ सुथरा लिखना है और सही तरीके से लिखना है। उम्मीद है मैं दूसरा पॉइंट भी आप सभी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। 5 पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, पांचों पॉइंट हिटलिस्टेड होने वाले हैं, बहुत शानदार होने वाले हैं। जो तीसरी चीज़ आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है वो कुछ इस प्रकार है। तीसरी चीज़ कि आंसर्स को पॉइंट में लिखने का प्रयत्न करें। देखिए साहब, जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे शानदार तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके लिखें, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखें। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में पूछा गया है कि पीएच मान से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट कीजिए या पीएच मान के मुख्य बातों को प्रदर्शित कीजिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि पीएच मान से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा है इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दिया, उसके पश्चात एक पॉइंट दे के आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को दे के आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे, तीसरे पॉइंट को दे के आप इसकी महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे। जितना पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहा है, ज़बरदस्त पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, सबको पॉइंट बाय पॉइंट करके ज़रूर लिखें। इससे एग्जामिनर बहुत प्रभावित होते हैं और एक बार अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी से प्रभावित हो गए तो निश्चित तौर पे आपको नंबर मिलना ही मिलना है। आपका नंबर कहीं ना कहीं कटने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी से प्रभावित हो जाए। वहीं अगर इस चीज़ को आप एक में ही लिखेंगे, पॉइंट अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, तो फिर लगेगा कि ऐसा ही कोई परिभाषा लिखे हैं, ऐसा ही पूरी तरीके से भाषण लिख दिए हैं, कोई मतलब नहीं बैठेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इसको एक सिस्टमेटिक तौर पे आप लिखते हैं हेडिंग बना के और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मुख्य मुख्य बिंदु को आप अलग अलग करके लिखते हैं, तो सीधे वो प्रदर्शित होता है और अच्छा भी लगता है देखने में। इसलिए तीसरी चीज़ आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखें तो उनको पॉइंट्स में लिखने का प्रयत्न ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं तीसरे पॉइंट को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अब चौथे पॉइंट्स को भी समझ लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट को अप्लाई करने से आपकी कॉपी की खूबसूरती काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज करती है और आपका लिखा गया कॉपी एग्जामिनर को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट्स क्या है कि हेडिंग को अंडरलाइन ज़रूर करें। देखिए, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो पॉइंट्स हैं, उनको एक बार हेडिंग के तौर पे लिखें, मोटे अक्षरों में लिखें और उसके नीचे एक अंडरलाइन ज़रूर कर दें। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस अंडरलाइन वाले शब्द को हम हेडिंग के तौर पे लेंगे और इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उनको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो कोई भी आंसर्स लिखते समय जो उस प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब उसका महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, उसको हेडिंग के रूप में ज़रूर लिखें। इससे वो हेडिंग सीधे ही एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है और कई बार हेडिंग देखने के पश्चात ही, हेडिंग से प्रभावित होकर ही एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इन सब का प्रयोग आपको करना है, कॉपी को इस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है एग्जामिनर के सम्मुख कि लगे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने जी तोड़ मेहनत करके अपने एग्जाम्स की तैयारी की है। क्योंकि चाहे आप कितना भी तैयारी क्यों ना कर लें स्टूडेंट्स, अगर कॉपी लिखने का तरीका आपको पता नहीं है ना, तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते, एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। और आपने कई इसका प्रमाण भी देखा होगा, आपके बहुत सारे दोस्त बहुत तेज होंगे लेकिन उनका नंबर कभी नहीं आता होगा। यही कारण है। क्या कारण है? कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
पांचों पॉइंट्स को एक पेज पे लिख के अपने सामने कहीं उसको चिपका दीजिएगा, जिसको आप हमेशा देखते रहें, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रभावित करने वाली है स्टूडेंट्स। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्पीड से कॉपी लिखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा तेज़ी से कॉपी ना लिखें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब भी एग्ज़ाम्स में कॉपी लिखने बैठते हैं तो होता क्या है कि शुरू में तो एकदम रच रच के लिखते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम वहीं पे हीरा मोती जड़ देंगे, है ना। आपने भी देखा होगा। और लास्ट में क्या होता है कि जब क्वेश्चन छूटने लगता है ना, डर जाते हैं और डर के मारे तेजी से लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे राइटिंग ऐसे से ऐसी हो जाती है। शुरुआत की राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, ऐसा लगता है कि क्या ज़बरदस्त लिखा है स्टूडेंट्स ने, लेकिन लास्ट में जाते जाते बहुत बुरी हैंड राइटिंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि पता ना कौन लिख दिया है और क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर शुरू से 15 दिन पहले से आप एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका आपको पता होगा। आप एक स्पीड पकड़िए कि एक क्वेश्चन को मुझे इतने मिनट में सॉल्व कर देना है, इतने मिनट में इसको लिख देना है, और बार बार घड़ी देख के उस क्वेश्चन को मिलाते जाइए कि क्या इतने देर में मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ कि नहीं, और एक स्पीड में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो शुरू से लेके अंतिम तक आपकी हैंडराइटिंग ऐसी ही रहेगी, और ये हैंडराइटिंग आपके एग्जामिनर के ऊपर, जो भी आपकी कॉपी को जांचने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी। तो एक स्पीड से अगर आप लिखेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी नहीं डोलेगा और आप अपने कॉपी को बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम दिमाग को शांत करके लिख पाएंगे। ना आपको कोई घबराहट होगी कि भाई ये क्वेश्चन छूट रहा है, वो क्वेश्चन छूट रहा है, ना आपसे कोई गलती होगी, और एक स्पीड से आप अपनी कॉपी को, पूरी की पूरी कॉपी को निर्धारित समय के अंदर ही पूरी की पूरी लिख डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस पांचों पॉइंट्स के अंतर्गत मैंने प्रैक्टिकल तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको आपके एग्जामिनेशन में कॉपी को कैसे लिखना है। और जो भी अगर कॉपी में जो भी प्रश्न में आपका कोई अगर डायग्राम पूछ रहा है, कोई चित्र बनाने के लिए कह रहा है, तो उसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि चित्र से भी एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। एक एक चीज़ को अपने पेज पे लिख दीजिए, अपने पास वाले पेज पे लिखिए और उसको किसी ऐसी जगह पे चिपकाइए कि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की वीडियो देखने के पश्चात कुछ दिनों तक ये चीज़ याद रहेगा, फिर भूल जाने वाला है। इसलिए आप इस पूरे पांचों पॉइंट को एक पूरे पेज पे लिखिए और उस पेज को अपने सम्मुख चिपका दीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से ये काम करने वाला है और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करने वाला है। यकीन मानिए साहब, रिज़ल्ट आएगा ना तो आपको हमारी याद ज़रूर आएगी कि साहब ने गज़ब की चीज़ बताई थी, वो चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव थी। और यही जो है वो कॉपी लिखने का बहुत स्मार्ट तरीका है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में आप देखते ही हैं कि कितना ज़बरदस्त नंबर लेके आते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैंने अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर दिया है। इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, मगर जब आ जाए हंसते हुए आंखों में आंसू, तब पता चलता है कि हर खुशी को पाने में कितनी तकलीफ होती है। मैं जानता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अभी जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, अपने पूरे ख्वाहिशों को त्याग कर अपने फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए साहब, जब रिज़ल्ट आएगा ना तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आप अपने मेहनत के ऊपर गर्व करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।